एक कस्टमर की डेथ हुई। बैंक अकाउंट में उनकी बेटी नॉमिनी थी। कुछ दिनों में वो ब्रांच आई, डेथ सर्टिफिकेट दिया और कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद बैंक ने उनके पिता के अकाउंट में जो भी पैसे थे उनके नाम सेटल कर दिया। कुछ दिनों बाद डिसीज्ड मतलब मृतक का बेटा हमें धमकाने लगा, आपने मेरी बहन को पैसे कैसे दे दिया, पैसे पर हमारा भी हक था, आप लोगों ने मिलकर जरूर कोई गड़बड़ी की है, ये एक बड़ा स्कैम है। उनके पारिवारिक झगड़े में बैंक का नाम घसीटा जाने लगा। उनको नियम रूल सब बताएं, पर बेटे को तो कुछ समझना ही नहीं था। हमने उन्हें क्लियर किया कि बैंक का नियम इस बाबत साफ है। डेथ के बाद बैंक रजिस्टर्ड नॉमिनी के नाम ही सारे सेटलमेंट करता है। नॉमिनेशन के केस में आपका क्लेम कुछ भी हो, अकाउंट में जो नॉमिनी है पैसा उसी को जाएगा। अगर आप मृतक के परिवार वाले हैं और उनके बैंक अकाउंट में आपका नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज नहीं है, पर फिर भी आपको लगता है कि आप मृतक के संपत्ति के आधिकारिक हकदार हैं, तो आपको कोर्ट जाकर इस बाबत एक ऑर्डर निकलवाना होगा। बस ये कोर्ट ऑर्डर ही नॉमिनी के हक पर भारी पड़ सकता है। किसी और तरह की कोई भी आपत्ति किसी भी बैंक द्वारा सुनी नहीं जाती। बैंक किसी पारिवारिक विवाद में जज नहीं बनता। एक और इंपॉर्टेंट बात, नॉमिनी पैसा पाने के बाद उसका मालिक नहीं बन जाता, वह सिर्फ उस रकम का एक ट्रस्टी होता है। मतलब जब तक असली वारिसों में बंटवारा तय ना हो जाए, वह अमाउंट रकम टेम्पररी रूप से नॉमिनी के पास रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि नॉमिनी सिर्फ केयर टेकर है, ऑनर नहीं। सो अगर आप नॉमिनी नहीं भी हैं पर आपको लगता है कि मृतक की संपत्ति के असली अधिकारी आप हैं, तो कोर्ट आपको रिलीफ दे सकता है। वीडियो के आखिर में एक रिक्वेस्ट कि आप यह जरूर इंश्योर करें कि आपका बैंक अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, डीमेट अकाउंट्स में आपने प्रॉपर नॉमिनेशन दर्ज करा रखा है, ताकि आपके बाद आपके चाहने वालों को ऑफिस ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात, बैंक्स फॉलो रूल ऑफ नॉमिनेशन, नॉट इमोशंस।